અને જઈશું કેવડિયા કે જ્યાં આરોગ્ય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા સંબોધન આપી રહ્યા છે। आज गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की उपस्थिति में देश के सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर की 3 दिवसीय चिंतन शिविर का प्रारंभ हुआ। ये 3 दिवसीय चिंतन शिविर में अमृत काल के समय में ये चिंतन करके आने वाले 25 साल के रोड मैप को तैयार करना है। आने वाले 25 साल में जब देश आज़ादी का 100 साल मना रहा हो, उस अवसर तक देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, देश में हेल्थ एक्सेसिबल और एफोर्डेबल कैसे बने, सेंट्रल और स्टेट का कोऑर्डिनेशन कैसे बेहतर बने, योजना का इम्प्लीमेंटेशन कैसे बेस्ट हो, इस टाइप का 3 दिन का चिंतन किया जाएगा। और 3 दिन के चिंतन के आधार पर आने वाले 25 साल के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सिस्टम और हेल्थ केयर फैसिलिटी पर एक कार्य योजना तय की जाएगी, जिस कार्य योजना के आधार पर आने वाले 25 साल तक हेल्थ सेक्टर में देश में काम होगा। सर, तीनों वेव में कोरोना में भारत सरकार ने जिस तरह से काम किया, लोगों ने जिस तरह से सहयोग किया, कोरोना को बढ़ता हमने रोक सके, मृत्यु दर भी रोकेगा। फोर्थ वेव को लेकर रिक्वेस्ट ऑल द डिग्निटरीज टू प्लीज सेटल डाउन, वी आर अबाउट टू स्टार्ट। कोरोना के फोर्थ वेव को लेकर सभी क्या किस तरह से सभी जनों से आग्रह है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। वी विल स्टार्ट वेरी सून। कोई उसको बताओ। चलो, कोरोना के फोर्थ वेव को लेकर किस तरह से क्या तैयार समझी के तो सबसे पहले देश में कोविड मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन जिस तरह से हुआ है, उससे दुनिया स्टडी कर रही है। कई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इंडिया में आके कोविड मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन ड्राइव, ये 2 विषय पर डिटेल अभ्यास कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में देश में कोविड न फैले, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने भी थोड़े दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की थी। हम वीकली रेगुलर देश के साइंटिस्ट, देश के हेल्थ मिनिस्टर, उसके साथ कंसल्टेशन करते रहते हैं। हम जीनोम सीक्वेंसिंग पर भार दे रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलता है कि देश के कौन से कोने में, कौन से क्षेत्र में कौन सा वेरिएंट चल रहा है। जो कोई नया वेरिएंट दिखाई दे तो तुरंत ही उसके पर कार्यवाही करके उसको कैसे कंट्रोल करें, उस दिशा में हम सोच सके। इस दिशा में हम एक्टिवली काम कर रहे हैं। बच्चों का वैक्सीनेशन को मंजूरी मिल चुकी है और उसके बाद नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन, एंटागी करके एक एक्सपर्ट साइंटिस्ट का ग्रुप है। और हम जब भी कोई भी फैसला लेते हैं इम्यूनाइजेशन पर, जो एंटागी रिकमेंडेशन करती है, एक्सपर्ट ग्रुप रिकमेंडेशन करता है, उसके आधार पर हम तय करते हैं। एंटागी जो भी हमें मार्गदर्शन करेंगे, इस दिशा में भारत सरकार आगे बढ़ेगी। जो भी एक्सपर्ट ग्रुप कहे, क्योंकि ये सारी सिस्टम, सारी व्यवस्थाएं बायोलॉजिकल है, इसलिए एक्सपर्ट ओपिनियन के आधार पर ही आज तक भारत सरकार ने डिसीजन किया है। और भविष्य में भी जब हमारे साइंटिस्ट कम्युनिटी कहेंगे कि इस दिशा में आगे बढ़ना है, वो दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। डोज के बाद कितने सुरक्षित हो गए हैं देशवासी कोरोना? आज भारत सरकार ने फर्स्ट और सेकंड डोज सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन के तहत दिया गया। 60 एवो सभी लोगों को भारत सरकार ने मुफ्त वैक्सीन दिया है। और वैक्सीन को आज कई वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल चुका है। उसमें
सीरम इंस्टीट्यूट का वैक्सीन कोविशील्ड हो या तो भारत बायोटेक का कोवैक्सीन हो, दोनों वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिला है, इसलिए मार्केट में भी वो बिक रहे हैं और लोग अपनी सुविधा के अनुसार लगा भी रहे हैं। सर, कोरोना को लेकर कौन से आगामी जो आयोजन है वो पाइपलाइन में? कोरोना भविष्य में ना फैले उसके पर हम हमेशा सतर्कता बरत रहे हैं। आज आपने देखा होगा दुनिया के कई देश लॉकडाउन में हैं, कई देश में केस बढ़े हुए हैं, लेकिन भारत में कोरोना नियंत्रित है, नियंत्रण में है और भविष्य में भी कोरोना ना फैले उसके लिए हम हर संभव स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन बना के साइंटिफिक कम्युनिटी के आधार पर डिसीजन करके आवश्यकता लगे वहाँ माइक्रो मैनेजमेंट करके हम आज तक हिंदुस्तान कोविड मैनेजमेंट कर पाया है।